वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं चर्चा करूंगा मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरी बहनें। जी हाँ दोस्तों, चर्चा मेरी होगी आज मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरी बहनें और मेरे दोस्तों के बारे में, मेरे मित्रों के बारे में। अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार से बहुत अटैचमेंट होती है मेरे इन दोस्तों की जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस धर्म में ये पैदा लेते हैं उस धर्म के प्रति इनकी पूरी आस्था रहती है। धार्मिक होते हैं और धर्म के प्रति अटूट आस्था इनकी रहती है। अपनी संस्कृति से ये बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ अपनी उन बहनों और अपने उन दोस्तों का जो मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कार इनमें कूट कूट कर भरे होते हैं। अपनी संस्कृति से बहुत प्यार होता है मेरे इन दोस्तों और मेरी उन बहनों का जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ होता है। जिस घर में, जिस खानदान में ये पैदा लेते हैं, अपने उस खानदान पर ये बहुत मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस खानदान में, जिस घराने में इनका जन्म हुआ होता है, मेरे मघा नक्षत्र के दोस्तों का, या ऐसा कहूँ कि मेरे मघा नक्षत्र में पैदा ली हुई बहनों का, वो अपने उस परिवार के और अपने उस घर के मान को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। अपने पूर्वजों को बहुत महत्व देने वाले होते हैं और अपने जिस घर में जन्म लिया होता है उस परिवार, उस खानदान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मेरे मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए सभी दोस्त और मेरी बहन, इन्हें अपने खानदान पर बहुत मान होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस खानदान में इनका जन्म होता है, इनमें एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उन्हें अपने उस खानदान पर बहुत मान होता है और अपने खानदान के मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति के लिए इनसे जो बन पड़ता है अपने जीवन में जरूर करते हैं। मेरे मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी बहनें हर बात को बहुत ही गहराई से सोचने वाले होते हैं। मेरे मघा नक्षत्र के सभी मेरे भाई और मेरी बहनें। यहाँ दोस्तों, बात को हल्के में नहीं, बहुत विचार करते हैं, बात की गहराई तक जाते हैं, तभी कोई निर्णय लेते हैं। मेरे मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरे भाई और मेरी बहनें, मेरे इन मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए सभी भाई और बहनों में एक बहुत सुंदर सी और एक खासियत होती है। इनमें दूसरों की सेवा करने का जो भाव है ना, वो कूट कूट कर भरा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने उन भाइयों और उन बहनों के बारे में जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। सेवा भावना इनमें कूट कूट कर भरी होती है। जी हाँ दोस्तों, विचारों से शुरू से लेकर एंड तक जीवन प्रायण आध्यात्मिक विचारों के बने रहते हैं मेरे मघा नक्षत्र के सभी भाई और मेरी सभी बहनें। मघा नक्षत्र में जिन मेरे भाइयों और बहनों का जन्म हुआ है, एक उनमें और एक खास बात होती है कि ये बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। जी हाँ दोस्तों,
अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते, बातों को अपने अंदर समाने की इनमें बहुत क्षमता होती है। मेरे उन भाइयों और मेरी उन बहनों में जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ होता है। हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना ऐसा स्वभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार की बारे में चिंता करना, अपने परिवार के बारे में भले की सोचना, ये एक इनका स्वभाव होता है। मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरे सभी भाइयों और सभी मेरी बहनों का धीरे धीरे ये बहुत ऊंची पदवी तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस भी किसी क्षेत्र में कार्यरत हों, धीरे धीरे ये बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। मेरे वो भाई और मेरी वो बहनें जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ होता है। बात करूं कि पैसे के मामले में, तो पैसे के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं मेरे मघा नक्षत्र में पैदा हुए सभी भाई और सभी बहनें। जी हाँ दोस्तों, जिस भी किसी कार्य को ये करते हैं, उस कार्य से ये पैसा बहुत अच्छी मात्रा में अर्जित कर लेते हैं अपने जीवन काल में। मेरे मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए सभी मेरे भाई और मेरी बहनें कभी कभी थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं मेरे मघा नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरे भाई और मेरी बहनें। चर्चा करूं कि मेरे मघा नक्षत्र में पैदा हुए सभी भाई बहनों की हेल्थ कैसी रहती है दोस्तों। तो चूंकि बात को अपने अंदर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, तो नेचुरली इन्हें पेट की प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा बॉडी का वो ऑर्गन है, वो है हार्ट। जी हाँ दोस्तों, हार्ट की और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम मेरे मघा नक्षत्र में पैदा हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों के सेहत में इन शरीर के 2 अंगों के रोगों के होने की संभावना बनी रहती है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।